अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे सब ठीक ही होंगे। तो आज हम मैट्रिक पार्ट 2 क्लास 10 के कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चंस का ओवरव्यू लेंगे और हम इसमें पढ़ेंगे कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले जो शॉर्ट आंसर्स हैं, इसमें जो सबसे पहला शॉर्ट आंसर है चैप्टर 4 का वो है राइट द सिंटैक्स ऑफ अरे डिक्लेरेशन। और इसका जो दूसरा आंसर है व्हाट इज अरे, दूसरा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज अरे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अरे बेसिकली है क्या। तो इसके हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन अरे इज अ डाटा स्ट्रक्चर दैट कैन बी होल्ड मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डाटा टाइप। ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, डाटा स्ट्रक्चर है। प्रोग्रामिंग में ये इस्तेमाल होगा और ये यानी कि मल्टीपल, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को होल्ड करता है। सेम डाटा टाइप की एक से ज़्यादा जो वैल्यूज़ होती हैं ना, उनको ये होल्ड करता है, स्टोर करता है। इट स्टोर ऑल द वैल्यूज एट कंटिन्यूस locations inside the computer's memory. Contiguous locations inside the computer's memory. Example, an int array can hold multiple values. For example, इसमें उसने बताया कि ये डिफरेंट टाइप की डिफरेंट ये यानी कि जितनी भी लोकेशन जितनी भी वैल्यूज हम इसके मल्टीपल स्टोर करेंगे वो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर ये स्टोर करेगी, जितनी भी वैल्यू हम array के अंदर हम सेव करेंगे। तो ये अरे बेसिकली मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डाटा टाइप को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आगे हम ये अब पढ़ते हैं राइट द सिंटैक्स ऑफ अरे डिक्लेरेशन। अरे डिक्लेरेशन में बेसिकली हम डिक्लेयर करेंगे उसकी डाटा टाइप और उसकी अरे नेम, और साथ नेम के साथ हम ब्रैकेट्स में, इन ब्रैकेट्स में साथ हम उसकी अरे साइज लाजमी मेंशन करेंगे। जब भी हम अरे डिक्लेयर करेंगे तो हमने उसका साइज लाजमी मेंशन करना है। इन सी लैंग्वेज एन अरे कैन बी डिक्लेयर्ड एज फॉलो। डाटा टाइप, ये इसका सिंटैक्स है। डाटा टाइप अरे नेम और इन ब्रैकेट्स में अरे साइज, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम अरे का साइज लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम डाटा टाइप इंट ले लेते हैं और अरे अरे कोई भी कोई भी किसी किस्म के अरे का हम ए लिख लेंगे। अरे या जो भी उसका नेम होगा वो लिख लेंगे, और ब्रैकेट्स में फर्ज करें कि हमने 5 वैल्यू स्टोर करनी है तो हम उधर 5 लिख देंगे उसका साइज। तो ये उसने आगे बताया इन द अबव स्ट्रक्चर अरे नेम रिप्रेजेंट्स द आइडेंटिफायर ऑफ एन अरे। जो आइडेंटिफाइड होता है, जो यूनिक नेम्स होते हैं, जो बेसिकली लैंग्वेज के अंदर ही पहले से ही प्रोग्रामर ने बनाए होते हैं, उनको कहते हैं यूनिक नेम्स होते हैं। और अरे साइज मैंने आपको बता दिया कि जो हम एलिमेंट्स जितने भी अरे के होंगे, जितनी भी वैल्यूज उसके अंदर स्टोर्ड होंगी, उनको हम अरे साइज कहेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अरे डिक्लेरेशन एंड अरे इनिशियलाइजेशन। तो सबसे पहले हम अरे डिक्लेरेशन हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ यूं है, अरे डिक्लेरेशन रिजर्व द स्पेसिफाइड कंसेक्यूटिव लोकेशंस इनसाइड कंप्यूटर मेमोरी फॉर स्टोरिंग सेम डाटा टाइप। ये इनके सेम डाटा टाइप को अरे डिक्लेरेशन में हम सेम डाटा टाइप को स्टोर करते हैं। और इसमें जस्ट हम इसका जो ऊपर हमने इसका वो पढ़ा है सिंटैक्स अरे डिक्लेरेशन को, वो ये कि सबसे पहले हम अरे ने डाटा टाइप मेंशन करेंगे, फिर अरे नेम, ये डाटा टाइप, ये अरे नेम है, और ये आगे उसका साइज मेंशन कर देंगे। साइज इसका 3 है। आगे हम जो 3 मतलब कि इसके जो एलिमेंट्स है ना, आगे उनकी वैल्यूज इसमें मेंशन नहीं करेंगे, जस्ट हम डाटा टाइप, अरे नेम और उसका साइज मेंशन करेंगे। जबकि अरे इनिशियलाइजेशन है जो वो असाइनिंग वैल्यूज टू एन अरे फॉर फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड अरे इनिशियलाइजेशन। यानी कि जिसमें हम स्ट्रक्चर में हम अरे को उसकी वैल्यू साथ असाइन कर देंगे, अरे के नाम, डाटा टाइप और उसके साइज के साथ। फर्ज करें हम उसका साइज देते हैं कि 2 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, तो आगे हम उनकी जब वैल्यूज भी साथ मेंशन कर देंगे तो अरे इनिशियलाइजेशन कहलाएगा। An array can be initialized at the time of its declaration or later। यानी कि array को हम डिक्लेरेशन के वक्त या बाद में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। डिक्लेरेशन के साथ भी हम उसकी वैल्यूज दे सकते हैं और बाद में भी। एग्जांपल है इसकी फ्लोट एक डाटा टाइप है, हाइट अरे नेम है, साथ उसने उसका साइज मेंशन कर दिया 2, और साथ उसने एग्जांपल साथ उसने उसकी वैल्यूज देकर अरे को इनिशियलाइज कर दिया। आगे क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है, डाटा स्ट्रक्चर इज अ कंटेनर टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स इन a specific layout। Different data structures are available in C programming language. Array is one of them. An array is one of most commonly used data structure। बेसिकली ये डाटा को डिफरेंट किस्म के जो डाटा आइटम्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए डाटा स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करेंगे। डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली सेम डाटा टाइप को सेम डाटा टाइप को सेव करने के लिए हम अरे को इस्तेमाल करेंगे।
वैल्यूज डिफरेंट होगी, लेकिन अगर डाटा टाइप सेम होगी तो उनको हम डाटा उसको हम डाटा स्ट्रक्चर में सेव करेंगे। आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है व्हाट इज मेंट बाय अरे इनिशियलाइजेशन। तो अरे इनिशियलाइजेशन बेसिकली हमने इस डिफरेंस में भी पढ़ लिया है। व्हाट इज मेंट बाय अरे इनिशियलाइजेशन, असाइनिंग वैल्यूज टू अरे for the first time is called array initialization, and array can be initialized at the time of declaration. It can be done in following manner data type, यानी कि जब भी हम array को डिक्लेयर करेंगे, अगर साथ हम उसकी array जिसको array को हम डिक्लेयर करेंगे array नेम को डाटा टाइप को, अगर साथ हम उसकी वैल्यूज मेंशन कर देंगे तो वो बेसिकली array initialization होगी। इसका जो सिंटेक्स है वो ये है, डाटा टाइप सबसे पहले हम मेंशन करेंगे, फिर array का नेम और ये अंदर साइज मेंशन करेंगे, फिर उसकी वैल्यू जो है फर्ज करें 3 एलिमेंट है तो उसकी हम वैल्यू एलिमेंट नंबर 1 की, 2 की, फिर 3 की वैल्यूज साथ हम डिक्लेयर कर देंगे, मेंशन कर देंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है डिक्लेयर एन अरे विच इनिशियलाइज हाइट ऑफ 5 पीपल। उसने बोला कि कोई ऐसी एक अरे को डिक्लेयर करें जो 5 लोगों की हाइट को साथ मेंशन करे, इनिशियलाइज करे। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे, फ्लोट हाइट, क्योंकि एज वी नो के पॉइंट्स में होती है लाइक 5.1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4.6, 7.6 कुछ भी, यानी कि इसके लिए जहां भी डेसिमल पॉइंट इस्तेमाल होगा उसके लिए हम डाटा टाइप फ्लोट इस्तेमाल करेंगे। तो हम फ्लोट लेंगे क्योंकि हाइट पॉइंट्स में होगी, साथ हमने अरे ये डाटा टाइप फ्लोट है, साथ हमने अरे नेम हाइट ले लिया, साथ उसका साइज हमने मेंशन कर दिया 5 लोगों की। उसने हमें बता दी कि 5 लोगों का हमने बेसिकली हाइट को इनिशियलाइज करना है अरे को, जिसमें 5 लोगों की हाइट बताई जाएगी। तो ये हमने उसका साइज 5 रख लिया, साथ हमने इनिशियलाइज करना है तो इनिशियलाइज में हम उसकी वैल्यू साथ उसको अजाइन करेंगे। तो ये हमने साथ 5 लोगों की हाइट अजाइन कर दिया। 5.2 है पहले की, दूसरे की 5.5 है, तीसरे की 5.6 है, चौथे की 5.7 है और पांचवे की 4.9 है। और एंड पे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर लाजमी इस्तेमाल करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द एग्जांपल ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फ्लोट टाइप अरे दैट होल्ड्स मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स। तो इसमें इसका आंसर इसमें उसने पूछा कि हम कोई भी फ्लोट डाटा टाइप अरे करेंगे जिसमें वो, यानी कि अरे को हम डिक्लेयर करेंगे फ्लोट, और जिसकी टाइप फ्लोट होगी वो 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स को होल्ड करेगा। सिंपली हम इसमें उसने जस्ट डिक्लेयर करने के लिए बोला, ना कि इनिशियलाइज करने के लिए। तो इधर हम जस्ट डाटा टाइप उसने हमें ऑलरेडी बता दिया फ्लोट होगी, तो साथ हम डाटा टाइप तो इधर फ्लोट हमने मेंशन कर दी, साथ हमने मेंशन करना है कि अरे का नेम भी उसने बता दिया, मार्क्स हमने होल्ड करने हैं ना, तो ये साथ हमने मार्क्स लिख दिए, साथ 5 लोगों के हमने मार्क्स लिखने हैं। तो इधर साथ हमने साइज में अरे साइज में 5 मेंशन कर दिया, और साथ एंड पे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देंगे, और ये हमारा यही इसका आंसर था। आगे है क्वेश्चन नंबर 8 डिक्लेयर एन अरे ऑफ फ्लोट डाटा टाइप टू स्टोर मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स। ये सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 7 है, जस्ट इसमें फर्क इतना है कि हमने 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स को होल्ड करना है इसके अंदर अरे के अंदर। तो ये सिंपल होगा, फ्लोट डाटा टाइप उसने हमें ऑलरेडी बता दिया, मार्क्स पॉइंट्स में भी होते हैं एज वी नो 77.5, तो उसके लिए हम फ्लोट डाटा टाइप इस्तेमाल करेंगे। साथ ऊपर उसने मेंशन भी कर दिया फ्लोट मार्क्स अरे नेम बेसिकली मार्क्स हैं, वो भी हमने साथ मेंशन कर दिया। साथ साइज के अंदर 40 स्टूडेंट्स ने बताया होगा वो हम मेंशन कर देंगे ब्रैकेट्स के अंदर। उसने जस्ट डिक्लेयर करने के लिए बोला, साथ हम 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स मेंशन नहीं करेंगे, जस्ट हम 40 मेंशन करेंगे, अरे का साइज और एंड पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 9 डिक्लेयर एन अरे ऑफ चार टाइप ऑफ 5 स्टूडेंट्स। चार बेसिकली करेक्टर डाटा टाइप है, तो ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है करेक्टर की, और जब भी हम सी प्रोग्रामिंग में ये डाटा टाइप इस्तेमाल करेंगे तो हम CHAR ही इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका आंसर है इन सी लैंग्वेज एन अरे ऑफ चार डाटा टाइप ऑफ 5 स्टूडेंट्स कैन बी डिक्लेयर्ड। जस्ट उसने डिक्लेयर्ड करने के लिए बोला है, और साथ उसने हमें डाटा टाइप ऑलरेडी बता दिया है, और स्टूडेंट्स यानी कि साइज ऑफ अरे भी बता दिया। ये हो गई चार डाटा टाइप। अकॉर्डिंग टू हम डिक्लेरेशन ऑफ अरे जो सिंटैक्स है उसके सिंटैक्स के अकॉर्डिंग ये हमने डाटा टाइप मेंशन कर दिया। स्टूडेंट्स बेसिकली अरे नेम है, साथ स्टूडेंट्स की तादाद 5 है ना, तो ये हमने साथ मेंशन कर दिया अरे साइज 5। तो ये यहाँ तक, क्योंकि यहाँ यही इसका आंसर होगा, जैसा कि उसने हमें बता दिया कि जस्ट डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज नहीं करना, तो इसका आंसर यही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 ये है
हाउ डज एन अरे डिफर फ्रॉम सिंपल वेरिएबल, उसने पूछा कि अरे एक आम वेरिएबल से मुख्तलिफ क्यों है। बेसिकली दोनों का मकसद इनपुट डाटा को स्टोर करना होता है, लेकिन अब हम इनमें फर्क क्या है वो हम पढ़ेंगे। सिंपल वेरिएबल के बारे में हम पढ़ते हैं। सिंपल वेरिएबल कैन होल्ड सिंगल वैल्यू, जो अकेला वेरिएबल होता है ना वो सिर्फ एक वैल्यू को स्टोर करता है, होल्ड करता है। वेरिएबल इज अ नेम, variable is a name given to memory location to store data। वेरिएबल बेसिकली एक नाम होता है जो हम किसी भी मेमोरी लोकेशन को देते हैं जिसके लिए हम डाटा स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी भी प्रोग्राम में स्टोर कर देते हैं इंटीजर डाटा टाइप ए इक्वल टू 7, ए की वैल्यू 7 है, ए बेसिकली वेरिएबल होगा। 7 उसकी वैल्यू है ना, तो हम जो उसको नाम देंगे वो सिंपल वेरिएबल होगा। आगे हम पढ़ लेते हैं अरे। सिंपल वेरिएबल जस्ट एक वैल्यू को होल्ड करता है, जबकि अरे इज अ डाटा स्ट्रक्चर दैट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डाटा टाइप। इन दोनों में जो वाज़ेह फ़र्क है वो ये है कि सिंपल वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वैल्यू को होल्ड करता है, जबकि जो अरे है ना वो मल्टीपल वैल्यूज को सेम डाटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करता है। इट स्टोर्स ऑल द वैल्यूज एट कंटीन्यूअस लोकेशन इनसाइड कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जो लोकेशंस होती हैं उनमें ये डाटा को स्टोर करता है, डिफरेंट ऑफ मल्टीपल यानी कि जो वैल्यूज होती हैं सेम डाटा टाइप को स्टोर करता है। आ गया क्वेश्चन नंबर 11, राइट द एग्जांपल ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फ्लोट टाइप अरे दैट होल्ड्स मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट। सिंपल ये क्वेश्चन नंबर ये आपने ऊपर जैसा कि देखा 9 की तरह ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें हमने एक अरे को डिक्लेयर कराना है, फ्लोट उसकी डाटा टाइप है और नेम उसका मार्क्स है और साइज उसका बेसिकली 10 होगा क्योंकि 10 स्टूडेंट्स का उसने बोला है। सिंपल डाटा टाइप अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स हम फ्लोर ले लेंगे, साथ अरे नेम उसके मार्क्स मेंशन कर दिया, साइज उसने मेंशन कर दिया, सिंपल हम ब्रैकेट्स के अंदर 10 लिख देंगे और एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू नो अबाउट इंडेक्स ऑफ एन अरे। इंडेक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है ईच एलिमेंट ऑफ एन अरे हैज एन इंडेक्स। जितने भी अरे के हर एक जो अरे का एलिमेंट होता है ना उसका एक इंडेक्स होता है, दैट कैन बी यूज्ड विद द अरे नेम एज अरे इंडेक्स। यानी कि जो इंडेक्स बेसिकली क्या आम अल्फाज में अरे के साइज को भी कहते हैं, जैसे उसने इसमें मेंशन कर दिया दैट कैन बी यूज्ड विद अरे नेम एज अरे नेम, और साथ हम ये ब्रैकेट में हम इस्तेमाल करेंगे इसको, हम इसमें उसको मेंशन कर देंगे। इंडेक्स बेसिकली साइज होता है। It is used to store as the stored data at particular index। Variables can also be used as array indexes। जो वेरिएबल हैं उनको भी हम array indexes उसके साइज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडेक्स के लिए उसके साथ हम ब्रैकेट में मेंशन करेंगे लाइक दिस। आ गया क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिक्लेयर एन अरे विथ 3 एलिमेंट्स। उसने बोला कोई भी एक अरे डिक्लेयर कर दें उसके एलिमेंट्स 3 हो। उसने हमें डाटा टाइप अरे नेम का कुछ भी मेंशन नहीं किया, लिहाजा हम डाटा टाइप कोई भी रख लेंगे। हमने लेट्स सपोज हम इधर उसने आंसर में इंट रखी है तो हम भी इंट ही रखेंगे, इंटीजर डाटा टाइप। साथ उसने अरे नेम सैलरी कोई भी मेंशन कर दिया और उसने बोला कि 3 एलिमेंट्स होंगे जो हम ब्रैकेट के अंदर 3 मेंशन कर देंगे और एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देंगे, तो बेसिकली हमारी अरे डिक्लेयर हो गई है। क्वेश्चन नंबर 14, राइट द वन यूज ऑफ एन अरे। कोई भी एक इस्तेमाल उसने पूछा अरे का, तो ये अरेज एंड डाटा इसकी डेफिनेशन में भी ये मेंशन है कि बेसिकली अरे को इस्तेमाल किया जाता है सेम डाटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। इंट अरे यानी कि कैन होल्ड मल्टीपल इंटीजर वैल्यू फॉर, अगर हम इंटीजर डाटा टाइप के अरे को इस्तेमाल करेंगे तो वो इंटीजर वैल्यूज बहुत ज़्यादा मल्टीपल इंटीजर वैल्यूज इस्तेमाल को सेव करने के लिए इस्तेमाल होगा। आ गया लूप स्ट्रक्चर, ये उसके रिलेटेड आगे शॉर्ट आंसर्स हैं। तो इसमें सबसे पहला जो उसने पूछा, राइट द यूज ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप बेसिकली लूप के जो टाइप्स हैं वो 3 है, वो है वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। तो फॉर लूप हम पढ़ते हैं क्या, फॉर लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अप टू फिक्स्ड नंबर्स ऑफ टाइम। ये स्टेटमेंट्स को सी स्टेटमेंट्स को जो हम प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होगा। एक हम इसको टाइम दे देंगे, कंडीशन के ऊपर वो टाइम साथ उसके ऊपर इन्हिसार करेगा। अगर जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी उन नंबर तक वो ये अरे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करती जाएगी। व्हेन इट इज नोन इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द लूप मस्ट बी रिपीटेड, द फॉर लूप इज मोस्ट इफेक्टिव। जैसा कि उसने बता दिया, अगर हमें पहले में ही पता होगा कि
इतनी दफ़ा लूप को रिपीट किया जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि इस्तेमाल शुदा लूप में से ये एक है। यानी कि जब हमें पता होगा कि इतनी मरतबा हमने लूप रिपीट करना है तो फिर हम ऑब्वियसली इसे ही यूज़ करेंगे। और इसे हम इसका एक और नाम है, इसे हम काउंटर लूप भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज काउंटर लूप। अगर क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मेंट बाय लूप स्ट्रक्चर। लूप का मकसद बेसिकली होता है रिपीटेशन, किसी भी चीज़ की रिपीटेशन। तो इसका आंसर है लूप स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। यानी कि लूप स्ट्रक्चर को बेसिकली हम कोई भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करने के लिए, रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने के लिए कंडीशन देकर जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम लूप स्ट्रक्चर कहते हैं। इसकी मेन तीन ही टाइप है, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप और व्हाइल लूप। डू व्हाइल में पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, एंड पे कंडीशन आएगी, हम सिंटेक्स में पढ़ेंगे। फॉर लूप में हम वेरिएबल भी कंडीशन भी साथ आएगी, वेरिएबल डिक्लेयर भी साथ ही होगा और इनिशियलाइज भी। व्हाइल लूप में हम सूडो पे कंडीशन दे देंगे और आगे हम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूशन के लिए दे देंगे। वो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ही कंपाइलर इसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। हमें उसने एक आउटपुट दे दिया और बोला कि इसका कोड दे दिया और उसने बोला कि इसका आउटपुट हम ना प्रिंट कराएंगे। तो ये उसने डाटा टाइप इंटीजर दे दिया है, इंटीजर इज इक्वल टू 1, इंटीजर ए इज इक्वल टू 1। ए हम साथ इधर मेंशन कर देते हैं। इंटीजर टाइप है ना जो उसने हमें दिया है, डाटा टाइप उसने हमें इंटीजर दे दिया। इंटीजर ए है ना जो वो इक्वल होगा 1 के और लेस देन इक्वल टू 3 है। और इसमें हम ऐड करेंगे प्लस प्लस, यानी कि हम इसमें प्रीफिक्स करेंगे। इधर उसने यानी कि साथ मेंशन कर दिया है कि हम एक एक ऐड करेंगे और ये रिपीटेडली कंडीशन की बेस पर ऐड होगा जब तक कंडीशन ट्रू होगी। उसने बोला कि इंटीजर ए इज इक्वल टू 1 है और इसमें हम इंटीजर ए जो है बेसिकली वो 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल है और इसमें हमने ए का इजाफा करना है यूजिंग दिस ऑपरेटर। सो हम देखते हैं इंटीजर तो हो गया ए और लेस देन इक्वल टू 3 और इसमें हम प्लस प्लस करेंगे। तो अगर ये इसको फॉलो करते हुए हमने प्रिंट ये कराना है, प्रिंट एफ में उसने दे दिया पाकिस्तान, पाकिस्तान हमने प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले इंटीजर यानी कि हम ए इज इक्वल टू 1 है ना, तो हम इधर पहली बार ये पाकिस्तान प्रिंट करा देंगे। फिर उसने बोला है इज इक्वल लेस देन 3, तो ए इज इक्वल टू 1 है ना, तो ये इधर पाकिस्तान आ गया। अब ए प्लस प्लस ये हम ए में एक और ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा ना, तो इधर 2 लेस देन 3 है, ये कंडीशन ट्रू है। हम एक मरतबा फिर पाकिस्तान प्रिंट कराएंगे। फिर हम इसमें 2 आया था ना लास्ट टाइम ऐड करके, तो फिर हम एक मरतबा फिर हम इसमें एक ऐड करेंगे 2 में। 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 है, 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ ये कंडीशन 3 है, तो इधर हम फिर से पाकिस्तान प्रिंट करा देंगे। अब अगर ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 में अगर हम एक ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 लेस देन इक्वल टू 3 नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इधर आगे मजीद ये प्रिंट नहीं कराएगा, तो इस तरह ये आउटपुट आ जाएगा पाकिस्तान स्पेस पाकिस्तान और पाकिस्तान। आगे क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर लूप। हमसे उसने स्ट्रक्चर पूछा फॉर लूप का कि फॉर लूप का स्ट्रक्चर क्या है। फॉर लूप इज यूज्ड टू, इसकी डेफिनेशन है, फॉर लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट सेट ऑफ स्टेटमेंट अप टू फिक्स्ड नंबर्स ऑफ टाइम्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर लूप हैज फॉलोइंग जनरल सिंटैक्स। बेसिकली ये कह लो कि हमें एक जब हमें मेंशन कर दिया जाएगा कि इतने नंबर ऑफ टाइम हमने नंबर ऑफ टाइम्स हमने लूप को रिपीट कराना है, एग्जीक्यूट कराना है सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, तो हम फिर ये यूज करेंगे जब हमें एडवांस में ये पता होगा। तो इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम इसमें इनिशियलाइजेशन कर देंगे और ये हम ऊपर फिर कंडीशन लगाएंगे और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, हम ये तीनों फॉर लूप के साथ प्रोग्राम के स्टार्ट में ही ये तीनों चीजें मेंशन कर देंगे। ये बेसिकली ये जैसा कि आप इसमें देख भी सकते हैं, ये इनिशियलाइजेशन है इसमें ये। उसके बाद उसने क्या है, ये कंडीशन ये रही, हमने ये कंडीशन लगा दी थी ऊपर ए लेस देन इक्वल टू 3 और आगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसमें हमने इंक्रीमेंट किया था ए प्लस प्लस। तो ये इस तरह हम यूज करेंगे, यानी कि इसमें तीनों चीजें इकट्ठी आएगी, इनिशियलाइजेशन कंडीशन, इनिशियलाइजेशन के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर आएगा, फिर हम इसमें कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगा देंगे और फिर हम ब्रैकेट्स के बाद कोड एसोसिएट कोड जो होगा जिसको हमने रिपीट कराना है उसको हम स्टेटमेंट्स को यानी मेंशन कर देंगे। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी अकॉर्डिंग
तो फिर ये आगे से एग्जीक्यूट करेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। हमें उसने कोड दे दिया और बोला है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो कोड बेसिकली व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सो एस उसने इंटीजर एस इज इक्वल टू 0 उसने डिक्लेयर किया, इसके साथ स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी आएगा। फॉर आगे उसने फॉर लूप का इस्तेमाल किया और बताया ए इज इक्वल टू 1 है, ए लेस देन इक्वल टू 5 है, और कंडीशन है ए लेस देन 5 है, ए इक्वल टू 5, ए की वैल्यू उसने 1 दी है, कंडीशन ये है कि लेस देन 5 है और इसमें इंक्रीमेंट कर रहा है वो। तो आगे उसने बोला कि एस इज इक्वल टू एस प्लस ए, और उसमें हम एस में ए ऐड कर देंगे और प्रिंट एफ सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और उसमें बाद में हम जो वैल्यू एस की आएगी हम उसको मेंशन कर देंगे साथ। सबसे पहले हम एस की वैल्यू उसने हमें क्या दी है, 0 दी है, तो ए की वैल्यू क्या है, 1 दी है उसने, तो ए लेस देन इक्वल टू 5 है, तो ए में एक अगर हम डिक्रीमेंट करेंगे तो इसमें हम अगर डिक्रीमेंट करेंगे तो इंक्रीमेंट करेंगे तो ए तो 1 है, तो वन में अगर हम एक का इजाफा करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और ए की जगह इधर आ गया 2, एस उसने हमें ऊपर मेंशन कर दिया है कि 0 है, तो एस इज इक्वल टू ओ, एस प्लस ए बेसिकली होगा 2 के इक्वल, तो इधर हम प्रिंट करा देंगे। फिर ये लूप स्ट्रक्चर ये तब तक रिपीट होगा जब तक ये 5 तक नहीं पहुंचेगा, तो जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी ये लेस देन 5 और इसमें एक का इजाफा होता जाएगा, तो इसका जो एंड पे आंसर आएगा वो 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 आएगा। ए की 5, ए लेस देन 5 है, एस की तब वैल्यू 5 आ जाएगी, तो ये इक्वल टू 10 आ जाएगा जो हमें एस की लास्ट वाली वैल्यू मिलेगी ना, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 5 है। जब हम पहली बार एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 आ जाएगा ना, तो इसी तरह हम दोबारा जब एडिशन करेंगे 5 मरतबा तो इक्वल टू 10 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, question number 6, how many types of loops are there in a C language। C language में loops की कितनी types हैं और उनके नेम साथ उसने पूछे हैं। लूप स्ट्रक्चर और साथ उसने डेफिनेशन ये मेंशन की हुई है कि लूप स्ट्रक्चर का बेसिकली मकसद ये है कि ये रिपीट करने के लिए इस्तेमाल होता है सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को। तो जब भी हमने सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करना होगा तब हम लूप इस्तेमाल करेंगे। तो उसकी बेसिकली 3 टाइप हम ऊपर पढ़ चुके हैं। फॉर लूप जिसमें हम इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट साथ ही करेंगे, जबकि वाइल में हम स्टार्ट में कर देंगे, फॉर में तीनों में इकट्ठी कर देंगे, और डू में पहले पूरा प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स एंड देन बाद में कंडीशन आएगी। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ लूप इज यूज्ड टू राइट वैल्यूज इन अरे। लूप अरे में वैल्यूज को लिखने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसका हम आंसर पढ़ लेते हैं। लूप्स मेक इट इजियर टू राइट वैल्यूज इन अरेज एज वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड एज अरे इंडेक्सेस, so we can use loops to perform writing and reading operations on arrays। यानी कि जैसा कि हमने इसमें पढ़ा है कि जो वेरिएबल्स है ना वो एज एन अरे इंडेक्सेस, अरे कितने अरे जो वेरिएबल्स हैं ए बी सी कोई भी होता है वो हम एज एन अरे इंडेक्स अरे साइज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह हम जब हमने उसका साइज मेंशन किया होगा तो ऑब्वियसली जब हमने जितनी मरतबा रिपीट कराना होगा साथ हमने उसने जो ऑपरेशन मेंशन किए होंगे वो ऑब्वियसली जो लूप है वो उतनी मरतबा रिपीट करेगा जितनी कंडीशन और अरे का साइज मेंशन होगा। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा लूप ने आसानी कर दिया है। लूप इस तरह इस्तेमाल होता है एक अरे में वैल्यूज लिखने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू मीन बाय इटरेशन इन एन लूप। तो इटरेशन का बेसिकली जो मीनिंग है रिपीटिशन है। लूप बेसिकली इज अ टेक्निक, ये डेफिनेशन ये है कि हिसाब की लूप एक टेक्निक है जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो एक मरतबा फर्ज करें कंडीशन लूप कंडीशन देखता है कंपाइलर लूप में, अगर वो ट्रू है फिर वो नीचे जाता है सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है, फिर वो दोबारा कंडीशन पे आता है, फिर देखता है फिर सही है, फिर दोबारा वो ऊपर जाता है, फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। इस तरह जो एक साइकिल होगा ना कि एक बार कंडीशन देख के उन्हें सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके जब तक वो दोबारा उस कंडीशन के ऊपर जाएगा ना तो उसको हम बोलेंगे कि बेसिकली इटरेशन है। एक सिंगल साइकिल ऑफ लूप को हम इटरेशन बोलेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई एरर्स। इसमें हमने एरर बताने हैं कि इसमें एरर क्या है। फॉर इंटीजर i इक्वल टू 1, i लेस देन 15,
कंडीशन दी है आई प्लस प्लस, साथ उसने इंक्रीमेंट कर दी है, और प्रिंट ऑफ पाकिस्तान उसने साथ मेंशन कर दिया। तो इसमें जो एक ही सिर्फ एडेड होगा, और वो ये उसने इधर मेंशन किया हुआ है कि there is उसने बता भी है, there is only one error in this code, semicolon is missing in printf statement, the correct statement is as follow। यहाँ पे उसने ये देखें स्टेटमेंट टर्मिनेटर मेंशन नहीं किया, तो इधर हमने नीचे मेंशन कर दिया। ये तो यानी कि जो उसका सही स्टेटमेंट होगा उस तरह लिखी जाएगी। स्टेटमेंट टर्मिनेटर जब भी हम printf स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे लाजमी आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है नेस्टेड लूप। डिफाइन नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप एक ऐसा लूप होता है जिसमें दो लूप्स इस्तेमाल होते हैं। बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लूप्स, अ लूप इनसाइड अनदर लूप। इसकी डेफिनेशन है व्हेन वी यूज अ लूप इनसाइड अनदर लूप इट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। वी यूज नेस्टेड लूप्स टू रिपीट पैटर्न मल्टीपल टाइम्स। ये बेसिकली जब हमने कोई भी पैटर्न को रिपीट करना है ना मल्टीपल टाइम्स के लिए, यानी कि जब भी हम ज्यादा टाइम्स के लिए कोई भी पैटर्न को हम पैटर्न को रिपीट करेंगे तब बेसिकली हम नेस्टेड लूप को इस्तेमाल करेंगे। ये दो लूप्स का कॉम्बिनेशन होता है। आगे डिफाइन लूप। सिंपल है, लूप स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। लूप कोई भी लूप एक स्ट्रक्चर है जो कि सेट को रिपीट करता है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करता है एग्जीक्यूट करने के लिए। आगे हमें उसने कोड दिया क्वेश्चन नंबर 12 में, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड फॉर उसने लूप इस्तेमाल किया। इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, स्टेटमेंट टर्मिनेटर आई लेस देन 2, स्टेटमेंट टर्मिनेटर आई प्लस प्लस, प्रिंटफ पाकिस्तान स्लैश एन। एन का मतलब है एस्केप सीक्वेंस है, यानी कि न्यू लाइन। एक मरतबा प्रिंट पाकिस्तान प्रिंट होगा तो उसके बाद जो अगली मरतबा कंडीशन को फॉलो करते हुए जो प्रिंट होगा वो न्यू लाइन पे होगा, क्योंकि इससे कर्सर नई लाइन पे अगली लाइन पर शिफ्ट हो जाता है। तो इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 एज वी नो, ये उसने वेरिएबल इधर इनिशियलाइज कर दिया कि इंटीजर जो आई है ना वो आई इज 0 की इक्वल है, और कंडीशन है कि आई लेस देन 2 है और वो 2 से छोटा है, और इसमें उसने इंक्रीमेंट किया आई प्लस प्लस, आई 0 की इक्वल है। ठीक है, तो जब इसमें हम इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा, आई प्लस एक इंक्रीमेंट मतलब एक इजाफा, 0 में एक जब हम जमा करेंगे तो एक आएगा। तो इधर हम कंडीशन में जब वैल्यू पुट करेंगे आई इज इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन 2, ये कंडीशन ट्रू है तो हम इधर पाकिस्तान प्रिंट करा देंगे और आगे साथ ही एस्केप सीक्वेंस लग जाएगा। ये प्रिंट नहीं होगा, इसका मतलब होगा तब जो भी प्रिंट होगा नेक्स्ट कंडीशन को देखते हुए वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा। पहली बार तो कंडीशन ट्रू हो गई। अब हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ गई, एक, क्योंकि हमने इसने इंक्रीमेंट करके इधर प्रिंट करा दिया। अब हमारे पास आई की वैल्यू एक है, आई में हम इधर एक आ गया, समझे। अब हम आई में एक मरतबा फिर प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट करेंगे तो आई प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। 2 आई की जगह हम पुट करेंगे 2 लेस देन 2 है या इक्वल, लेस देन इक्वल आएगा साथ ही। इधर ये इधर थोड़ा सा मिसिंग है, इधर हम साथ 2 लेस देन 2 है, जी हाँ बिल्कुल सही है, इधर हम साथ मेंशन भी कर लेंगे। तो इधर हम साथ ये मेंशन कर लेते हैं। तो जब हम इधर उसने दिया होगा कि आई लेस देन इक्वल टू 2, इधर हम इक्वल साथ मेंशन करेंगे तो कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि हमने 1 में जब एक ऐड करना है तो 2 लेस देन इक्वल टू 2, ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये दोबारा नीचे आएगा प्रिंट एफ पे और दोबारा न्यू लाइन के ऊपर प्रिंट एफ पाकिस्तान प्रिंट करा देगा। अब फिर दोबारा कंट्रोल इसके ऊपर आएगा, फिर इधर वैल्यू 2 ही ना, 2 में जब हम एक और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 को जब हम आई की जगह पुट करेंगे तो 3 लेस देन इक्वल टू 2, ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। 3 2 से छोटा नहीं है, लिहाजा ये इधर रोक देगा, 2 बार ही पाकिस्तान पाकिस्तान प्रिंट होगा और यही हमारा आउटपुट है। आगे क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द एरर्स इन दिस कोड। इस कोड में हम बेसिकली एरर्स को फाइंड करेंगे। यहाँ में उसने इधर फॉर लूप इस्तेमाल किया, इंटीजर x इज इक्वल टू 0 उसने इनिशियलाइज कर दिया, साथ उसने कंडीशन लगाई है x लेस देन 5 और आगे उसने मेंशन कर दिया x प्लस आई। ये उसने x प्लस आई उसने मेंशन कर दिया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की जगह। तो आगे उसने बोला प्रिंट एफ पाकिस्तान प्रिंट कराएं, लेकिन इसमें एक ही एरर है सिर्फ, और जो मेन एरर है वो यही है कि उसने प्रिंट एफ स्टेटमेंट तो इस्तेमाल कर दिया लेकिन उसने इसके एंड पर सेकंड लाइन में यही स्टेटमेंट टर्मिनेटर का इस्तेमाल नहीं किया, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम जब भी स्टेटमेंट प्रिंट एफ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करेंगे तो उसके एंड पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर लाजमी आएगा, अदरवाइज हमारा जो
हमारा जो कंपाइलर है वो एरर डिस्प्ले कर देगा। तो इधर इसका आंसर है सेमीकोलन इज मिसिंग इन द सेकंड लाइन ऑफ कोड, द करेक्ट कोड इज एज फॉलो। ये हमने करेक्ट कोड इधर लिख भी दिया है, इसके एंड पर ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर आएगा जो कि ऊपर इधर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है राइट द आउटपुट ऑफ दिस कोड। हमें उसने एक कोड दे दिया और बोला है कि इसका आउटपुट प्रिंट करा दे। इंटीजर एक्स उसने साथ इंटीजर एक्स उसने एक वेरिएबल को उसने मेंशन कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, साथ ही फिर फॉर के अंदर फॉर लूप उसने इस्तेमाल किया, फॉर लूप के अंदर उसने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया कि x इज इक्वल टू 0 है, कंडीशन उसने लगाई x लेस देन 3 है, और साथ उसने इंक्रीमेंट कर दिया, इधर साथ हम x भी लिखेंगे, इधर हम साथ x भी लिखेंगे। तो हमारे पास प्रिंट एफ उसने बोल दिया कि हमने स्टार्ट प्रिंट कराना है अगर ये कंडीशन ट्रू होगी। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 है, इसमें जब हम एक इंक्रीमेंट करेंगे x प्लस प्लस 1 इनके एक इजाफा करेंगे तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 1, और 1 लेस देन 3 है तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ये इधर स्टार प्रिंट हो जाएगा, और साथ उसने एस्केप सीक्वेंस एन इस्तेमाल किया तो कर्सर नेक्स्ट लाइन पर इधर आ जाएगा। अब जो भी प्रिंट होगा वो नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट होगा। तो फिर इधर x की वैल्यू 1 आ गई, 1 में दोबारा हम इंक्रीमेंट करेंगे तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 हम इधर पुट करेंगे, 2 लेस देन 3 है, जी हाँ बिल्कुल सही है, कंडीशन 2 3 से छोटा होता है, तो इधर दोबारा प्रिंट एफ पर कंट्रोल आएगा और इधर ये स्टार प्रिंट कर देगा। फिर हम इसी तरह दोबारा x की वैल्यू 2 आ गई, 2 में एक हम मजीद इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3 लेस देन इक्वल टू 3, साथ इक्वल भी इधर आएगा, तो 3 लेस देन इक्वल टू 3 आ गया, ये भी कंडीशन ट्रू होगी, तो इधर एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा अगली लाइन पर। अब x की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 में हम जब एक और इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा 4, 4 जब हम इधर पुट करेंगे 4 लेस देन 3 है, लिहाजा ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये इधर ही रुक जाएगा, ये मजीद ये प्रिंट एफ पर नहीं जाएगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमारे पास ये 3 स्टार लाइन बाय लाइन प्रिंट होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये हमें उसने एक और कोड दे दिया और उसने सिंपल बता दिया कि इसका आउटपुट क्या होगा। उसने इधर फॉर लूप इस्तेमाल किया, इंटीजर आई को उसने इनिशियलाइज कर दिया, आई इज इक्वल टू 0 है, आगे उसने बता दिया कि आई लेस देन 3 है, लेस देन इक्वल टू 3 है, और आई में इंक्रीमेंट करना है, एक इजाफा करना है, प्लस प्लस का मतलब इंक्रीमेंट होगा, और अगर इधर माइनस माइनस होगा तो उसका मतलब डिक्रीमेंट होगा, यानी कि एक की कमी करनी है। तो एज वी नो का इज इक्वल टू 0, अगर हम इसमें एक ऐड करेंगे एक इंक्रीमेंट करेंगे तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो इधर हम आई की जगह पुट करेंगे तो 1 इज लेस देन 3 है ना, तो बिल्कुल ये कंडीशन ट्रू है, तो इधर प्रिंट एफ पर कंट्रोल आएगा और पाकिस्तान इधर प्रिंट करा देगा, तो पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा। आगे उसने ये एन साथ मेंशन कर दिया, स्लैश एन इज एस्केप सीक्वेंस मींस पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा, और जो कर्सर होगा वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। आगे फिर दोबारा कंट्रोल इधर आएगा, आई की वैल्यू 1 थी, 1 में हम एक इंक्रीमेंट करेंगे, 1 प्लस 1 इक्वल होगा 2 का, 2 इधर आई की जगह हम पुट करके देख लेंगे, 2 लेस देन 3 है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू है, फिर इधर पाकिस्तान प्रिंट कर दिया जाएगा। अब और साथ कर्सर नेक्स्ट लाइन पर मूव हो जाएगा। अब इधर इंटीजर 2 थी वैल्यू, 2 में हम मजीद अगर एक इंक्रीमेंट करेंगे इधर से, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हो गया, 3 को हम इधर पुट करेंगे, 3 लेस देन 8 साथ इक्वल भी आएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 3 बिल्कुल सही है कंडीशन। ये दोबारा कंट्रोल इधर आएगा और पाकिस्तान को इधर प्रिंट कर देगा। अब हम फिर कंट्रोल ऊपर जाएगा, ऊपर लेकर जाएंगे, कंट्रोल आई तो 3 है, 3 में जब हम एक इंक्रीमेंट करेंगे तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 लेस देन इक्वल टू 3, 4 3 से छोटा नहीं होता, लेस नहीं होता, लिहाजा ये इधर कंडीशन क्या होगी फॉल्स हो गई, तो ये मजीद प्रिंट नहीं करेगा, ये पाकिस्तान तक इधर 3 बार ही पाकिस्तान प्रिंट करेगा क्योंकि कंडीशन जो उसने मेंशन कर दिया आई लेस देन इक्वल टू 3, तो इसका आउटपुट यही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसमें भी सिंपल हमने एक आउटपुट हमने इधर एक आउटपुट हमने डिस्प्ले कराना है, तो इधर सॉरी इधर 2 आएगा। हाँ, तो उसने फॉर लूप इस्तेमाल किया, इंटीजर उसने n को इनिशियलाइज कर दिया, n इज इक्वल टू 1, कंडीशन उसने लगाई है n इज लेस देन इक्वल टू 2, और साथ उसने n में एक इंक्रीमेंट कर दिया n प्लस प्लस, इंटीजर n क्या है, n इज इक्वल टू 1, n में जब हम मजीद एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले हम n प्रिंट कर देंगे ना,
तो n तो एज इट इज n इज इक्वल टू 1। इधर पहली कंडीशन 1 है, 1 इज इक्वल टू लेस देन 2, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो लिहाजा इधर इरफान प्रिंट हो जाएगा। अब हम वन इधर क्योंकि ये 1 है इधर, तो अगर हम मजीद इसमें एक ऐड कर देंगे तो सॉरी इधर 3 ही आएगा। 1 में जब हम पहली मरतबा 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो टू बिल्कुल 2 3 से लेस होगा तो हम इधर प्रिंट करा देंगे, लेस देन इक्वल होगा तो इधर हम प्रिंट करा देंगे इरफान। अब फिर कंट्रोल इधर जाएगा, ए की वैल्यू अब हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास 2, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 में हम एक मजीद ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 यानी कि इधर तो हमारे पास n प्लस पहले स्टेप में n+1 किया तो 2 आ गया, 2 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, इरफान एक बार प्रिंट हो गया। स्केप सीक्वेंस यानी कि कट से नेक्स्ट लाइन पर मूव हो जाएगा। दोबारा हम आएंगे, ए n की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 में हम एक का मजीद एडिशन करेंगे तो 2 होगा, 2+1 3, 3 लेस देन इक्वल टू 3, ये कंडीशन ट्रू है। इधर फिर इरफान प्रिंट होकर कर्सर नेक्स्ट लाइन पर मूव हो जाएगा। अब हमारे पास n की वैल्यू 3 है, 3 में हम मजीद एक इजाफा करेंगे तो वो 4 हो जाएगा। 4 लेस देन इक्वल टू 3 नहीं है बल्कि उससे बड़ा होता है, कंडीशन फॉल्स है, तो लिहाजा मजीद ये वैल्यूज प्रिंट नहीं करेगा इरफान तक, दो बार इरफान प्रिंट करेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17, इसमें भी उसने बोला व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। हमें उसने कोड दे दिया और उसने बताया कि इसका सिंपल हमने ना आउटपुट हमने डिस्प्ले कराना है। उसने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, इंटीजर उसने डाटा टाइप लिया, जे वेरिएबल का नेम और इनिशियलाइज उसने उसकी वैल्यू 2 उसने मेंशन की है। कंडीशन है जे लेस देन 10 है, जे बेसिकली 10 से छोटा है, और आगे उसने कर दिया इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया, जे इज इक्वल टू j+2। जे क्या है, 2 है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले उसने बोला कि हमने इधर j प्रिंट करा देना, j इज इक्वल टू j+2। अब j कंडीशन ये है कि j लेस देन 10 है, तो सबसे पहले हम लेट्स सपोज के हम j+2 j हमने हमें उसने 2 मेंशन किया ना, इधर हम सबसे पहले जे प्रिंट करा देंगे, सिंपली जे प्रिंट कराएंगे, जे तो आ गया 2। फिर हम जे में जब 2 का इजाफा करेंगे तो जे इज इक्वल जे की वैल्यू 2 है ना, 2+2 क्या आएगा, 4 आएगा ना, तो 4 इज लेस देन 10, ये कंडीशन। तो कंडीशन ट्रू है ना, 4 लेस देन 10 है, तो इधर 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर कंपाइलर इधर आएगा, जे अब क्या है 4 है ना, 4 में जब हम 2 ऐड करेंगे, इधर 4 की जे की वैल्यू 4 पुट करके 4+2 इज इक्वल टू 6 आ गया, 6 इज लेस देन 10, इधर 6 प्रिंट हो जाएगा। फिर हम कंट्रोल इधर आएगा, अब जे की वैल्यू 6 है, 6 को हम इधर पुट करेंगे, 6+2 इज इक्वल टू 8, तो 8 इज लेस देन 10, इधर 8 प्रिंट कर दिया जाएगा। आगे हम अगर मजीद ऐड करेंगे तो जे की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10+2 करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 10 से लेस देन नहीं होता बल्कि ग्रेटर होता है, तो इधर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लिहाजा ये मजीद प्रिंट नहीं कराएगा। 2 4 6 8 सिर्फ इतना ही प्रिंट करेगा। आगे व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड, क्वेश्चन नंबर 18, इंटीजर आई उसने वेरिएबल दिया, इंटीजर आई उसने डाटा टाइप दे दिया, साथ उसने अरे का इंटीजर उसने डाटा टाइप दिया, साथ उसने वेरिएबल का नेम आई मेंशन कर दिया, साथ उसने अरे भी मेंशन कर दिया। ये यानी कि ये उसने अरे का नेम मेंशन, अरे की डाटा टाइप मेंशन किया, साथ उसने नेम, और ये अरे साइज है, ब्रैकेट्स के अंदर ये अरे का साइज मेंशन किया जाएगा, और साथ उसने अरेज की जो वैल्यूज हैं, अरे साइज की जो वैल्यूज हैं, साथ उसने वो भी मेंशन इधर कर दी है, ठीक है। एज वी नो कि उसने हमें वैल्यूज भी साथ में मेंशन करके दे दी हैं, तो हम इधर ये कोड डिफाइन करेंगे। इंटीजर इसके अंदर हम 5 लिख लेंगे, ये उसने 5 मिसप्रिंट है, इधर 5 उसने साथ में मेंशन किया हुआ है ना। अरे को उधर उसने इनिशियलाइज कराया, ये अरे की डाटा टाइप, ये अरे नेम, ये अरे साइज, और साथ उसने जब वैल्यू डिस्प्ले कर दी होगी ऊपर हमने पढ़ा भी है, तो वो बेसिकली क्या होगा, वो अरे इनिशियलाइजेशन हो गया। अगर हाल ही जस्ट उन्होंने साइज मेंशन किया होगा, फिर अरे डिक्लेरेशन, और अगर साथ वैल्यूज होंगी तो वो अरे इनिशियलाइजेशन होगी। तो आगे उसने फॉर लूप का में इस्तेमाल किया, आई को उसने रखा है आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5
आई प्लस प्लस और साथ उसने इंक्रीमेंट लगा दिया है, तो इधर हम ये अरे इधर स्पेलिंग सही कर लेंगे, पेस्ट सिंपल ये अरे आई उसने मेंशन कर दिया। उसने अब वो सबसे पहले उसने बोला आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, और ऊपर उसने अरे अरे का साइज उसने 5 और साथ उसमें 5 की 5 वैल्यूज भी मेंशन कर दी हैं। लिहाजा हम सबसे पहले देखेंगे आई इज इक्वल टू 0 और उसमें इंक्रीमेंट कर देंगे आई प्लस प्लस, ठीक है। तो सबसे पहले इधर वैल्यू इंटीजर तो आई उसने डाटा टाइप दे दिया है ना, तो इधर सबसे पहले हम देखेंगे जो जो हमने वो वैल्यूज इधर प्रिंट करानी है कंडीशन के मुताबिक, जो इधर अरे साइज अरे की उसने वैल्यूज मल्टीपल वैल्यूज इधर डिस्प्ले कराई होंगी। 0 में अगर हम एक ऐड करेंगे तो 1 आएगा, तो लेकिन 1 इधर मेंशन नहीं है तो हम इधर प्रिंट नहीं कराएंगे। तो 1 में हम मजीद अगर इधर 1 आ जाएगा, 1 में अगर एक इंक्रीमेंट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 लेस देन 5, इधर हम 2 प्रिंट करा देंगे, कंडीशन ट्रू है। इसी तरह हम दोबारा कंट्रोल इधर आएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 2 इधर आई की वैल्यू 2 आ गई, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3 इज लेस देन 5, 3 हम मेंशन कर देंगे। इसी तरह हम आगे ऐसे ही और साथ इधर उसने प्रिंट एफ उसने उसने बोला कि आई की तमाम वैल्यूज हमने इधर प्रिंट करानी है। ये देखा उसने इधर बता दिया अरे आई के अंदर कितनी है 5 उसका साइज है, और ये 2 4 3 4 5 6 उसने ये उसका जो साइज इनिशियलाइज कराया है, मल्टीपल वैल्यूज उसने बताई हैं। इसको हम लाइन बाय लाइन प्रिंट कराएंगे, क्योंकि इधर उसने स्लैश यानी का स्केप सीक्वेंस इस्तेमाल किया। इसका मतलब होगा कि इसका इसका मतलब होगा कि हम इसको लाइन बाय लाइन प्रिंट कराएंगे, क्योंकि कर्सर नेक्स्ट लाइन पर मूव हो जाएगा। अगर आ गया क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन वी यूज लूप, हम लूप कब इस्तेमाल करते हैं? ये बेसिकली जब हमने एक से ज्यादा स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना होता है तो तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका जो आंसर है वो ये, वी नीड टू रिपीट वन और मोर स्टेटमेंट्स देन वी यूज लूप स्टेटमेंट। लूप स्ट्रक्चर बेसिकली रिपीटिशन के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल इसकी उसने मिसाल दी है, इफ वी नीड टू राइट पाकिस्तान 1000 टाइम्स ऑन द स्क्रीन देन इंस्टेड ऑफ राइटिंग पाकिस्तान 1000 टाइम्स वी यूज लूप। यानी कि उसने बताया कि अगर हमने स्क्रीन पर प्रिंट कराना है पाकिस्तान, अगर हमने 1000 मरतबा प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम 1000 बार लिखेंगे नहीं, बल्कि हम लूप का इस्तेमाल करेंगे और उसमें हम साइज मेंशन कर देंगे और उतनी मरतबा हम एक ही बार हम जस्ट एग्जीक्यूट कराएंगे और 1000 मरतबा पाकिस्तान लिखा हुआ आ जाएगा। रिपीट स्ट्रक्चर है बेसिकली ये। क्वेश्चन नंबर 20 है आगे, फाइंड आउट एरर फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। इसमें हमने एरर फाइंड करना है, तो फॉर इंटीजर ए उसने एक वेरिएबल ये इनिशियलाइज कराया है ए लेस देन 10 ए प्लस प्लस, तो इसमें उसने जो गलती की है वो इधर सेमी कॉलन उसने मिस किया है। सेमी कॉलन ए इंटीजर ए उसने जो वेरिएबल इनिशियलाइज कराया उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर इधर इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से इसमें एरर शो कर रहा है। वो ये इधर स्टेटमेंट टर्मिनेटर जब भी हम कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज या डिक्लेयर वेरिएबल करेंगे तो उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर लाजमी आएगा, फिर कंडीशन आएगी, फिर हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर इधर इस्तेमाल करेंगे एंड देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इसका जो सही आंसर है वो ये इधर हमने मेंशन कर दिया, इंटीजर ए इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज करने के बाद इधर हम ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी मेंशन करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड। हमें उसने कोड दे दिया और बोला कि इसका आउटपुट मेंशन करें। उसने अरे का जो डाटा टाइप है वो उसने मेंशन कर दिया इंटीजर है, साथ उसने अरे नेम मेंशन कर दिया और साथ उसने इसके अंदर अरे साइज मेंशन कर दिया 5 और साथ उसने इसकी वैल्यूज भी दे दी हैं डिफरेंट डिफरेंट, साथ उसने हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज भी दे दी हैं 6 7 8 9 10 उसके इनिशियलाइज करा दिया उसने अरे को वैल्यूज बताकर। तो उसमें उसने फॉर लूप इस्तेमाल किया, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस, आई 0 की इक्वल है और लेस देन 5 है और उसमें हमने एक डिक्रीमेंट करना है। तो उसने बोला कि हम इधर बी अरे को हम इसको प्रिंट करा देंगे। इधर पहले बी को लाइन बाय लाइन हम प्रिंट कराएंगे। बी के अंदर ये आई है, बी के अंदर हम आई को फॉर लूप में जो हमने कंडीशन इंटीजर लगाया उसको उस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हम इसका आउटपुट निकालेंगे। तो अरे का साइज एज वी नो 5 है, लेकिन आई इज इक्वल टू 0 है और इसमें एक इंक्रीमेंट करेंगे तो 1 हो जाएगा। 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1
पहली मरतबा हम यानी कि पहले एलिमेंट को प्रिंट करेंगे जिसकी वैल्यू 6 है, तो इधर 6 आ जाएगा, और 6 के बाद जो हम दूसरा एलिमेंट प्रिंट कराएंगे वो नई लाइन पर आएगा, क्योंकि इसके बाद हमने स्लैश एन इस्तेमाल कर दिया। स्लैश एन एस्केप सीक्वेंस है, तो उसका मतलब कि कर्सर नई लाइन पर मूव हो जाएगा। दोबारा हम कंडीशन है, इधर हमारे पास आई की वैल्यू 1 आ गई, 1 में हम एक इंक्रीमेंट करेंगे, 1 + 1 = 2, 2 लेस देन 5 है, ये कंडीशन ट्रू है, लिहाजा इसकी सेकंड वैल्यू इधर प्रिंट कराई जाएगी 7। इसी तरह आगे चेक किया जाएगा, दोबारा आई की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 में हम एक इंक्रीमेंट करेंगे, 2 + 1 3, 3 2 है, इधर हम 8 मेंशन कर देंगे। इसी तरह हम दोबारा हम करेंगे, तो जब हम 3 में एक मजीद एक एडिशन करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, 3 + 1 = 4, 4 लेस देन इक्वल टू 5, इधर इक्वल भी आएगा साथ, लेस देन इक्वल टू 5 है, ये ट्रू है, हम चौथी वैल्यू इधर प्रिंट करा देंगे। आगे फिर हम 4 में एक का इंक्रीमेंट करेंगे, एज इक्वल टू 4 आ गया, इसमें एक इंक्रीमेंट किया, 4 + 1 = 5 आ गया, तो 4 + 1 = 5 होगा, तो हम इसमें 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये ट्रू है, इधर 10 आ जाएगा, कंडीशन ट्रू है। तो आगे आगे हम दोबारा अगर हम लूप में चेक करेंगे, 5 + 1 = 6, 6 लेस देन 5 है, इंक्रीमेंट करके, तो ये कंडीशन फॉल्स है, और ऊपर हमारे पास मजीद वैल्यूज भी नहीं है, लिहाजा ये कंपाइलर इधर इसका एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा। आगे क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, इसका आउटपुट हमने बताना है, इंटीजर आई उसने डिक्लेयर किया, साथ उसने फॉर लूप इसका इस्तेमाल किया, इसमें उसने इंटीजर को इनिशियलाइज भी कर दिया है, इंटीजर इज इक्वल आई इज इक्वल टू 1 आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस, इसमें हमने 5 का इजाफा करना है, और प्रिंटफ स्टार हमने स्टैटिक को हमने प्रिंट कराना है, तो एज वी नो आई तो एक इक्वल है ना, तो आई में प्लस प्लस करना है, ठीक है, आई में आई एक है, एक लेस देन 5 है ना, ये ट्रू है, कंडीशन 1 = लेस देन 5, इधर स्टार प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह आई में जब 1 में हम एक एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, आई + 1 + 1 = 2, यस कंडीशन ट्रू, 2 लेस देन 5, इधर फिर दोबारा आएगा, इसी तरह 4 तक ये जाएगा, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, 4 लेस देन 5, तो 4 तक इधर ये स्टैटिक को प्रिंट कराएगा। जब हम 5 तक जाएंगे तो 5 लेस देन 5 नहीं है, तो ये इधर कंपाइलर स्टॉप कर देगा इसकी एग्जीक्यूशन। आगे क्वेश्चन नंबर 23, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इसकी हमने आउटपुट साथ हमने मेंशन करनी है, इसकी उसने हमें एक वेरिएबल उसने एक वेरिएबल बता दिया, इंटीजर h = 0 उसने इनिशियलाइज कराया, कंडीशन उसने दी है हमें कि कंडीशन उसने दी है कि कंडीशन उसने हमें इधर दे दिया, मेंशन कर दिया कि h लेस देन 2 होगा, और साथ उसने मेंशन कर दिया है कि ये इसमें हम एक का इंक्रीमेंट करेंगे, तो प्रिंटफ असलम हमने प्रिंट कराना है, तो एज वी नो के h = 0, इधर ब्रैकेट भी आएगी साथ, h = 0, तो हम 0 में जब एक एडिशन करेंगे तो इंक्रीमेंट करेंगे, तो 0 + 1 = 1, 1 = लेस देन 2, तो ये ट्रू कंडीशन है, लिहाजा इधर असलम प्रिंट हो जाएगा। तो फिर हम दोबारा एक इंक्रीमेंट करेंगे, 2 = लेस देन 2 लेस देन इक्वल टू 2, ये भी कंडीशन ट्रू है, असलम अगेन प्रिंट हो जाएगा। जब हम 2 में मजीद एक का इंक्रीमेंट करेंगे तो 3 आ जाएगा, और h की वैल्यू 3 लेस देन 2 होगी, तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लिहाजा ये मजीद प्रिंट नहीं करेगा। तो इसी तरह आ गया क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 में उसने बोला ड्रा फ्लो चार्ट ऑफ फॉर लूप, फॉर लूप का हम इधर फ्लो चार्ट लिखेंगे। सबसे पहले हमने जब भी हमने कोई किसी भी चीज़ का फ्लो चार्ट बनाना है, सबसे पहले हम स्टार्ट सिंबल से इस्तेमाल उसे स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट के लिए ये सिंबल इस्तेमाल होगा, ये डायग्राम इस्तेमाल होगी, इसके लिए हम ये फ्लो चार्ट की ये शेप दे लेंगे, उसमें हम स्टार्ट मेंशन करेंगे। फिर उसके फॉर लूप में हमने जैसा कि देखा कि सबसे पहले तीनों चीज़ें इकट्ठी आती हैं, सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करेंगे, इनिशियलाइजेशन करने के बाद हमने कंडीशन उसमें मेंशन करनी होती है, एंड देन हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना होता है। अगर ये तीनों चीज़ें ट्रू होती हैं तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर
ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये सीधा स्टॉप पर आ जाएगा, और स्टॉप के लिए ये सिंबल इस्तेमाल होगा, जबकि जब भी हम कंडीशन मेंशन करेंगे फ्लो चार्ट में तो उसके लिए डायमंड सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 25, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। या लास्ट क्वेश्चन है, इसमें उसने हमसे आउटपुट का कोड मांगा है। फॉर लूप का इस्तेमाल किया, इंटीजर x इज इक्वल टू 5, x लेस देन, उसने हम इनिशियलाइज कराया वेरिएबल के x की वैल्यू 5 है, कंडीशन है s लेस देन 10 है, x प्लस प्लस, और इसमें हमने एक का एडिशन करना है। सबसे पहले प्रिंट टाइम में हम x साथ हम प्रिंट करा देंगे सिंपली। सबसे पहले हम x को एज इट इज प्रिंट करा देंगे 5, क्योंकि 5 लेस देन x की वैल्यू हम सिंपली इधर पुट करेंगे 5 लेस देन 10 है, ये ट्रू है कंडीशन, तो इधर प्रिंट हो जाएगा। आगे फिर हम 5 में जब एक एडिशन करेंगे तो 5 में 5 की x की वैल्यू 5 है, 5 में प्लस किया, इंक्रीमेंट किया, 5 प्लस 1 6 लेस देन 10 ट्रू कंडीशन। फिर दोबारा इधर x की वैल्यू जो आएगी 6 आ गई, 6 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह हम ऐड करेंगे, जब हम इसमें चौथी दफा ऐड करेंगे, पांचवी दफा, तो इधर आ जाएगा x की वैल्यू 5 होगी, जिसमें x की वैल्यू 9 होगी। 9 में जब हम पांचवी दफा जब हम मेंशन करेंगे ना तो इधर उसकी वैल्यू आएगी 9। तो 9 में जब हम एक एडिशन 8 आएगी, तो 8 में जब हम एक एडिशन करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 इधर प्रिंट हो जाएगा क्योंकि 9 लेस देन 10 है। आगे जब हम छठी दफा इसमें ऐड करेंगे 9 प्लस 1, तो 9 प्लस 1 10 हो जाएगी x की वैल्यू, तो 10 लेस देन 10 है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। 10 से छोटा नहीं होता, इक्वल होता है, लेकिन इक्वल उसने मेंशन नहीं किया, लिहाजा इधर कंपाइलर इसके एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा। तो यही थे इसके शॉर्ट आंसर्स। अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। इसका जो पहला सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है राइट दी, इसमें से ज्यादातर वो आपको प्रोग्राम्स पूछेगा, थ्योरी बहुत ही कम आएगी। तो उसने पहला प्रोग्राम पूछा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स यूजिंग फॉर लूप। हम उसने बोला कि एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें हमने फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए पहले 10 जो नेचुरल नंबर्स है ना उनका हमने सिंपली क्या करना है, एडिशन सम यानी कि प्रिंट करा देना। तो उसमें हम फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे, i इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 10 रखेंगे कंडीशन, तो आई इंटीजर हम आई ले लेंगे, आई इक्वल टू 1 रखेंगे, कंडीशन लेस देन इक्वल टू 10 होगी, और उसमें हम इंक्रीमेंट करके ये करेंगे। आ गया प्रोग्राम नंबर 2, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर यूजिंग फॉर लूप। इसमें हम फैक्टोरियल वाला फार्मूला लगा के फॉर लूप में सबसे पहले जो वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे उसकी वैल्यू हम मेंशन करेंगे, फिर कंडीशन, और फिर उसमें इंक्रीमेंट करके हम इसको सॉल्व करेंगे। आ गया क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 यूजिंग फॉर लूप। इसमें हम वो फार्मूला लगाएंगे, ऑपरेटर लगाएंगे, मॉडुलस ऑपरेटर, जो बेसिकली रिमाइंडर के लिए इस्तेमाल होगा यूजिंग फॉर लूप। कंडीशन साथ ही लगा देंगे ना, हम जो कंडीशन की जगह ऑपरेटर लगा देंगे कि अगर वो 0 के इक्वल नहीं होगा, उसका रिमाइंडर 1 के इक्वल होगा तो वो प्रिंट कराएगा। इसी तरह हमने 9 तक जो जो से 8 नंबर होंगे वो हम प्रिंट करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन अ प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप टू प्रिंट पंजाब 10 टाइम्स। ये सिंपली हमने एक इंटीजर इनिशियलाइज कर लेना, उसकी 1 उसको उसके हमने वैल्यू 1 रखनी है, कंडीशन लेस देन इक्वल टू 10 रखनी है, और उसमें हमने इंक्रीमेंट करके प्रिंट एफ में पंजाब लिखकर 10 दफा इसको प्रिंट करा देना। क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन अ प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप टू प्रिंट टेबल ऑफ एनी नंबर। इसमें हमने सिंपल मल्टीप्लाई करा के उसका टेबल फॉर लूप में, फर्ज करें हमने 2 का टेबल हमने प्रिंट कराना है, तो इंटीजर i इक्वल टू 2 रख लेंगे, तो उसकी कंडीशन 2 लेस देन 20 लेस देन इक्वल टू 20 रखेंगे ना, तो साथ हम नंबर मेंशन कर देंगे, और उसमें इंक्रीमेंट मल्टीप्लाई करा के कंडीशन में मल्टीप्लाई करा के उसमें इंक्रीमेंट करा देंगे, तो इस तरह हमारे पास इसका आउटपुट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप टू प्रिंट काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10। इसमें हमने सिंपली क्या करना है, इसमें हमने आई एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा लेना, फिर हमने कंडीशन लगानी है आई इज इक्वल टू लेस देन, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, और उसमें हमने सिंपल एक एक का एडिशन करी जाना, i+1 i+2 लूप स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे और 10 तक प्रिंट कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, राइट प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप टू प्रिंट अल्फाबेट्स फ्रॉम A to Z। तो इधर हम इंटीजर को, इधर हम 4 डाटा टाइप ले लेंगे, उसकी हम इधर इंटीजर डाटा टाइप ही लेंगे, उसको हम इनिशियलाइज कराएंगे वेरिएबल को 1 के इक्वल, कंडीशन होगी जितने इसके टोटल एबीसी के अल्फाबेट्स होंगे वो
और साथ हम उसमें इंक्रीमेंट करा कर नीचे प्रिंट एफ में हम ABC लिख देंगे एज इट इज। तो अगर वो कंडीशन जब तक वो ट्रू होती जाएगी वो एज इट इज हमारे अल्फाबेट्स को प्रिंट करा देगा। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 20 यूजिंग फॉर लूप। हमने इवन नंबर्स को अब फॉर लूप के साथ प्रिंट कराना है। तो सिंपली हम एक इंटीजर ले लेंगे, इंटीजर आई को इनिशियलाइज करा के 2 के इक्वल रखेंगे, कंडीशन हम रखेंगे 2 इज लेस देन इक्वल टू 20। तो हम इसमें ना कंडीशन 2 लेस देन 20 और साथ इसमें हम मॉडुलस ऑपरेटर 2 इज लेस देन इक्वल टू 20 होगा, इसमें हम इंक्रीमेंट करेंगे और प्रिंट एफ में हम मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम देखेंगे कि जिस भी हम नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे अगर उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा तो फिर वो कंडीशन ट्रू होगी और वो इवन नंबर को प्रिंट कराएगा। आ गया क्वेश्चन नंबर 9 राइट प्रोग्राम टू प्रिंट ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 9 यूजिंग फॉर लूप। ये क्वेश्चन नंबर सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 3 की तरह इसमें हमने फॉर लूप में एक इंटीजर को इनिशियलाइज करा के उसकी वैल्यू हम 1 रख लेंगे। तो इधर हम उसने 19 तक बोले 8 नंबर, तो हम इसमें कंडीशन लगाएंगे कि इंटीजर आई या जो लेस देन इक्वल टू 19 है इसमें हम इंक्रीमेंट करेंगे और प्रिंट में इसमें भी हम मॉडुलस ऑपरेटर लगाएंगे। लेकिन जो कंडीशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि इसका जो रिमाइंडर होगा वो 1 के इक्वल होगा ना कि 0 के इक्वल। अगर इसका रिमाइंडर 1 के इक्वल होगा तो ये 8 नंबर को प्रिंट कराएगा, तो फिर ही कंडीशन ट्रू होगी। आ गया लास्ट वाला जिसका क्वेश्चन है वो है राइट ए प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप टू प्रिंट काउंटिंग फ्रॉम 11 to 15। जस्ट हमने इसमें क्या करना है, हमने प्रिंट करा देनी है काउंटिंग। इसमें भी हम फॉर लूप ही इस्तेमाल करेंगे। हम एक सिंपल इसमें भी हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा लेंगे ए आई किसी भी नाम से। तो उसकी हम वैल्यू बेसिकली रख लेंगे 1 रख लेंगे और साथ हम बता देंगे कि जो आई होगा वो लेस देन इक्वल टू 15 होगा। तो उसमें हम एक एक का इंक्रीमेंट करेंगे फॉर लूप के अंदर ही हम एंड पर जहां इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मेंशन करेंगे। तो इधर हम सिंपली प्रिंट एफ में 11 से ले 11 12 13 14 15 तक हम वो अकाउंटिंग मेंशन कर देंगे। अगर वो कंडीशन जब तक वो ट्रू होगी तब तक कंपाइलर हमारी वो लूप को फॉलो करते हुए हमें ये जो हम स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहेंगे वो प्रिंट कर देगा। तो जब वो कंडीशन फॉल्स होगी तो वहां पर कंपाइलर है जो वो एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा। तो ये था चैप्टर नंबर 4 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट आंसर्स थे जो बार बार बोर्ड में रिपीट हो चुके हैं और लॉन्ग क्वेश्चन। तो कल हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे। अगर अब आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक अल्लाह हाफिज़।